हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 18 के बारे में, आर्टिकल 18 के बारे में। अब ये जो आर्टिकल 18 है, ये पार्ट है राइट टू इक्वलिटी का। राइट टू इक्वलिटी में हमें कुल मिलाकर टोटल 5 आर्टिकल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये क्या है? राइट टू इक्वलिटी के पार्ट है। अब राइट टू इक्वलिटी में ये जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, इन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन पर जो है ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। आज हम बात करेंगे राइट टू इक्वलिटी में इसका जो लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 18, इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं, डिटेल से इसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अब ये जो आर्टिकल 18 है, ये क्या बोलता है? आर्टिकल 18 जो है, ये हमारे स्टेट पर रोक लगाता है। किस बारे में? टाइटल देने के बारे में। मतलब हमारी जो स्टेट है, ये किसी भी तरीके का टाइटल किसी पर्सन को जो है प्रोवाइड नहीं कर सकती, प्रदान नहीं कर सकती, ये बोलता है आर्टिकल 18। अब आर्टिकल 18 के तहत जो है हमारे स्टेट पर जो है रोक लगाई गई है टाइटल देने के बारे में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टाइटल का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये जो टाइटल थे ना, ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे थे। अब क्या था, हमारा इंडिया आजाद होने के पहले हमारे इंडिया पर जो है किसका रूल था? ब्रिटिश लोगों का रूल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है हमारे इंडिया पर रूल किया था। करीब करीब जो है 300 सालों तक जो है ब्रिटिश लोगों ने जो है यहाँ पर रूल किया था। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश लोग जो है यहाँ पर रूल कर रहे थे ना, तो इनके गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ चुनिंदा लोगों को जो है इंडिया में जो है ये टाइटल दिए जाते थे। जैसे कि महाराजा का टाइटल हो गया, राय बहादुर का टाइटल हो गया, सवाई का टाइटल हो गया, राय साहब, जमींदार, तालुकदार, दीवान बहादुर। इस तरीके के जो टाइटल है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? कुछ चुनिंदा लोगों को जो है इंडिया में प्रोवाइड करती थी। अब ये टाइटल किन्हें दिए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा? जैसे कि मान लो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई वफादार पर्सन है, उसको ये टाइटल दिए जाते थे। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है किसी पर्सन के काम से खुश हो गई, इंप्रेस हो गई, उनको ये टाइटल दिए जाते थे। देन ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी? इंडिया में जो आजादी की विचारधारा बढ़ रही थी, अब हम क्या करना चाहते थे? इंडिया को जो है ना आजाद करवाना चाहते थे। हम इंडिया से जो है इन ब्रिटिश लोगों को जो है भगाना चाहते थे और इंडिया को जो है आजाद करवाने का काम करना चाहते थे। तो हम क्या कर रहे थे? आजादी की विचारधारा बढ़ाने के लिए लोगों के बीच एकता बढ़ाने का काम कर रहे थे, लोगों के बीच नफरत कम करने का काम कर रहे थे। परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी? ये एकता को तोड़ना चाहती थी, इन दो लोगों के बीच में जो है नफरत फैलाने का काम करना चाहती थी। इसलिए भी जो है ये टाइटल दिए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कई बार। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? ये जो टाइटल किसी पर्सन को मिले, ये टाइटल एक तो इनके नाम के आगे लगते थे या इनके नाम के पीछे लगते थे। अब मान लेते हैं ये जो है हमारे इंडियन नागरिक है और ये क्या करना चाहते हैं? ब्रिटिश लोगों को जो है इंडिया से भगाना चाहते हैं और इंडिया को जो है आजाद करवाना चाहते हैं। परंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? इनके बीच में जो यूनिटी है, इनके बीच जो एकता है ना, इनको तोड़ने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? इन्हीं पर्सन में से जो है एक पर्सन को क्या करेंगे? कुछ चुनिंदा लोगों को क्या करेंगे? टाइटल प्रोवाइड करेंगे। अब मान लो इनका नाम है, इस पर्सन का नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, इसका नाम है जेड, इसी तरह ए बी सी डी करके इनके कुछ नाम है। अब इनमें क्या है? यूनिटी है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेंगे? मान लेते हैं ये जो पर्सन एक्स है ना, इसको पकड़ेंगे और बोलेंगे कि देखो जी, हम आपको टाइटल देना चाहते हैं। अब जैसे ही इस पर्सन को टाइटल मिला, अब मान लेते हैं इसको महाराजा का टाइटल मिला, तो इसके नाम के आगे क्या लगेगा? महाराजा एक्स या एक्स महाराजा, इस तरीके का टाइटल जो है इसके नाम के आगे लग जाएगा। देन इसकी आइडेंटिटी जो है इन लोगों से अलग हो जाएगी। पहले क्या थे? ये पर्सन एक्स वाई जेड के नाम से जाने जाते थे, परंतु इनके नाम के आगे अब क्या लगा? टाइटल लगा। तो ये जो पर्सन है, इन जनरल लोगों से, इन आम लोगों से जो है इसके आइडेंटिटी अलग हो गई, इसका स्टेटस अलग हो गया। इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ फैसिलिटीज मिलना शुरू हुई, कुछ सर्विस जो है इसको मिलना शुरू हुई। अब क्या हुआ? ये पर्सन जो पहले इंडिया को आजाद करवाने का काम करने वाला था, अब जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करना शुरू किया। और ये पर्सन क्या थे? इंडिया को आजाद करवाना चाहते थे। तो इस वजह से क्या हुआ? इनके बीच में जो यूनिटी है, ये तोड़ने का काम शुरू किया ब्रिटिश लोगों ने इस टाइटल को प्रोवाइड कर कर। देन इनके बीच में क्या हुआ? इस पर्सन के बीच में और इसके इन पर्सन के बीच में क्या हुआ? नफरत की भावना बढ़ने लगी, क्योंकि ये पर्सन जो है ब्रिटिश लोगों के लिए काम कर रहा था और ये जो है इंडिया को आजाद करवाने का काम करना चाहते थे। तो कई बार जो है इसलिए जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? टाइटल प्रोवाइड करती थी। अब जैसे ही हमारा इंडिया जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो हमारे इंडिया में जो संविधान निर्माता थे, ये क्या चाहते थे? जो लोगों के बीच एकता तोड़ने का काम कर रहा था ये टाइटल, लोगों के बीच जो नफरत फैलाने का काम कर रहा था ये टाइटल, इनको जो है समाप्त करना चाहते थे। और हम इंडिया में क्या चाहते थे? लोगों के बीच एकता बढ़ाना चाहते थे, सोशल जस्टिस को जो है क्रिएट करना चाहते थे।
इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 18 के अंडर में ये जो टाइटल्स थे इनको समाप्त कर दिया, इनको जो है प्रोहिबिट कर दिया और बोला कि देखो भाई, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी इंडियन स्टेट है, ये किसी भी तरीके का टाइटल अब से जो है नहीं देंगे किसी भी पर्सन को। तो इसीलिए जो है आर्टिकल 18 को जो है यहाँ पर लाया गया। देन हमने क्या किया, हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक क्या बात करता है, ये राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करता है। अब हमें क्या करना था, इस पर्सन में भी और इन पर्सन में भी जो है हमें क्या करना था, यूनिटी स्टेब्लिशमेंट करनी थी, इक्वलिटी स्टेब्लिशमेंट करनी थी। इसलिए भी हमने क्या किया, आर्टिकल 18 के तहत इन टाइटल को जो है प्रोहिबिट किया, इनको जो है समाप्त किया। तो आई होप आपको जो है ओवरव्यू समझ में आ चुका होगा कि आर्टिकल 18 को जो है हमने हमें हमारे संविधान में जो है क्यों ऐड किया। तो अब हम डिटेल से बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। ध्यान, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आर्टिकल 18 को हमने क्यों लाया, तो आप बोल देना कि देखो, हमें जो है इंडिया में सोशल जस्टिस को जो है इस्टेब्लिशमेंट करना था, राइट टू इक्वलिटी को जो है हमें इस्टेब्लिशमेंट करना था, इसलिए हमने जो है आर्टिकल 18 को लाया। देन अब ये जो आर्टिकल 18 है, इसमें जो है हमको कुल मिलाकर 4 सब क्लॉज जो है इसके देखने को मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4। इनके बारे में जो है अभी हम डिटेल से देखेंगे। तो देखो, आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, ये हम देख लेते हैं। देखो, यह राज्यों को किसी भी निकाय, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, कोई भी उपाधि, कोई भी टाइटल प्रदान करने से रोकता है। मतलब चाहे क्यों ना वो इंडियन नागरिक हो, चाहे क्यों ना वो विदेशी नागरिक हो, किसी भी पर्सन को जो है हमारी स्टेट क्या करेंगे, किसी भी तरीके का टाइटल नहीं दिया जाएगा। ये जो है बोलता है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1। परंतु इसमें एक बात और बोली गई कि देखो, एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन, हमारी स्टेट वैसे तो कोई भी जो है टाइटल नहीं देंगे भारतीय नागरिक को या विदेशी नागरिक को, परंतु हमारी जो स्टेट है मिलिट्री टाइटल जो है दे सकती है, मिलिट्री अवार्ड जो है दे सकती है, एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन जो है दे सकती है। इसको हम समझते हैं ये क्या है। तो देखो, अब जब हमारे इंडिया पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, जो टाइटल थे, इसको तो हमने क्या किया, आर्टिकल 18 के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया, जैसे कि महाराजा हो गया, राजबहादुर हो गया। इस तरीके के टाइटल जो है हमारी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, ये बोलता है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1। परंतु इसी के साथ क्या बोला है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 में, जो मिलिट्री टाइटल्स है, जो अवार्ड्स है ना, ये हमारी गवर्नमेंट दे सकती है। एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन जो है हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। जैसे मिलिट्री टाइटल्स क्या होते हैं, फील्ड मार्शल हो गया, जनरल हो गया, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, इस तरीके के टाइटल जो है हमारी गवर्नमेंट दे सकती है। अब ये टाइटल क्यों दे सकती है, क्योंकि क्या, मान लो कल को जाके हमारी इंडिया की किसी कंट्री के साथ अगर जंग हो गई, तो हमारे जो ऑफिसर्स है ना, ये सही समय पर डिसीजन ले सके, सही समय पर ये डिसाइड कर सके कि हमको क्या करना है, किससे जो है हमको कोऑर्डिनेट करना है। इसीलिए जो है ये टाइटल जो है दिए जाते हैं। देन अवार्ड्स क्यों दिए जाते हैं, जब भी हमारी इंडिया की जंग होती है, ये जो हमारे सिपाही होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे इंडिया को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो इनके मेरिट को प्रमोट करने के लिए, इनका हौसला बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार जो है अवार्ड जो है इनको देते हैं। जैसे परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ये जो है वॉर टाइम में दिए जाते हैं। पीस टाइम की अगर हम बात करें, जैसे अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, ये जो है हमारी स्टेट जो है प्रोवाइड कर सकती है, इस पर रोक नहीं लगाई गई है। देन एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, सीए हो गया, एमबीबीएस हो गया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इस तरीके जो है एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन जो है आप दे सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर देखो, ये भी तो एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है ना, ये भी जो है नहीं देना चाहिए। परंतु ये क्यों दिए जा रहे हैं, ये जो है मेरिट को प्रमोट करने के लिए दिए जा रहे हैं। अब मान लो ये जो पर्सन है ना, ये जो है डॉक्टर का टाइटल हमने जो है इसको दिया। अब क्यों दिया, मान लो कल को जाके ये जो पर्सन है ना, इनकी हेल्थ अगर खराब हो जाए, तो इनको पता तो हो कि हमें किस पर्सन के पास जाना हो। तो इसीलिए हमने क्या किया, ये जो डॉक्टर का टाइटल था, जो एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन था, इसको लगाने की हमने परमिशन दी, ताकि किसी पर्सन की अगर हेल्थ खराब हो जाती है, तो वो आराम से जो है डॉक्टर के पास जा सके। इसीलिए जो है हमने ये अलाउड किया। देन नेशनल अवार्ड भी जो है हमारे स्टेट द्वारा जो है दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जो है, इस तरीके के अवार्ड भी जो है दिए जा सकते हैं आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के अंदर में। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 सिंपल सी बात बोल रहा है कि हमारी जो स्टेट है, ब्रिटिश कालीन जो टाइटल्स थे ये तो नहीं देंगे, परंतु मेरिट को प्रमोट करने के लिए मिलिट्री टाइटल, एकेडमिक डिस्ट्रिक्शन, ये जो है दे सकती है, इस पर जो है रोक नहीं लगाई गई है। ये बोलता है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1। आई होप ये जो है आपको समझ में आ चुका होगा।
अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 के बारे में। ये क्या बोलता है, देखो, यह किसी भारतीय नागरिक को किसी भी विदेशी राज्यों द्वारा दी गई किसी भी टाइटल को स्वीकार करने से रोकता है। अब आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 क्या बोल रहा था, ये जो है बात कर रहा था हमारे इंडियन स्टेट के बारे में, परंतु आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है, ये जो है फॉरेन स्टेट के बारे में बात कर रहा है। अगर मान लो किसी विदेशी कंट्री की, कोई फॉरेन कंट्री की जो सरकार है, जो स्टेट है, ये अगर हमारे इंडियन नागरिक को कोई टाइटल देना चाहती है, तो वो जो नागरिक है इस टाइटल को जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये बोलता है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 बात करता है इंडियन स्टेट के बारे में, और आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 बात करता है फॉरेन स्टेट के बारे में। ये जो है डिफरेंस आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 सब क्लॉज 3 के बारे में। ये क्या बोलता है, देखो, अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट or trust under the state cannot accept any title from any foreign state without the consent of president। मतलब क्या है, अब मान लो हमारे इंडिया में जो है कई बार क्या करते हैं, जो विदेशी नागरिक है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, लोकल गवर्नमेंट के अंदर में जो है जॉब करते हैं। इनको जो है हमारी गवर्नमेंट से जो है कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ गेन्स होता है इनको, इसी को बोला जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर मान लो कोई पर्सन हमारे गवर्नमेंट के अंदर में जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो अगर मान लो उसको कोई फॉरेन स्टेट, कोई विदेशी कंट्री जो है कुछ टाइटल्स देना चाहती है, तो वो जो टाइटल है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसके परमिशन के बिना, प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना जो है वो उस टाइटल को जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर उसको उस टाइटल को एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर जो है वो टाइटल जो है एक्सेप्ट कर सकता है। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 3 सिंपल सी बात बोलता है कि देखो जी, कोई विदेशी कंट्री, कोई फॉरेन स्टेट अगर हमारे इंडिया में जो फॉरेनर जॉब कर रहा है उसको कोई टाइटल देना चाहती है, तो वो जो है टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट जो है प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना। प्रेसिडेंट के परमिशन के बाद जो है वो विदेशी नागरिक जो है विदेशी कंट्री से जो है कोई टाइटल जो है एक्सेप्ट कर सकता है। ये बोलता है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 3। देन अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4 के बारे में। अब तक हमने जितने भी इसके सब क्लॉज देखे, ये बात करता था टाइटल्स के बारे में। देखो यहाँ पर भी जो है टाइटल्स के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 2 में भी जो है टाइटल्स के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 18 सब क्लॉज 1 में भी जो है टाइटल्स के बारे में बात की गई है। परंतु ये जो आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4 है, ये टाइटल के बारे में बात नहीं करता। ये बात करता है गिफ्ट्स के बारे में, ये बात करता है सर्विस के बारे में, ऑफिस के बारे में, ये बात करता है वेतन के बारे में। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो देखो आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4 क्या बोलता है, नो सिटीजन और फॉरेनर। अब यहाँ पर जो है हमारे इंडियन नागरिक का भी जिक्र हुआ है और विदेशी नागरिक का भी जिक्र जो है साथ साथ हुआ है। अब क्या बोल रहा है ये, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट। मतलब कोई गिफ्ट कोई जो है फॉरेन स्टेट देना चाहती है, कोई वेतन जो है फॉरेन स्टेट देना चाहती है, कोई ऑफिस को जो है कोई जॉब जो है देना चाहती है फॉरेन स्टेट, फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब क्या है, मान लो कोई पर्सन जो है गिफ्ट लेना चाहता है, कोई पर्सन जो है फॉरेन कंट्री से, फॉरेन स्टेट से जो है पेमेंट लेना चाहता है, कोई जो है जॉब करना चाहता है, तो उसको जो है पहले क्या करना पड़ेगा, जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर जो है कोई गिफ्ट जो है एक्सेप्ट कर सकता है, कोई वेतन जो है एक्सेप्ट कर सकता है, कोई ऑफिस जो है एक्सेप्ट कर सकता है। विदाउट हमारे प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना ना ही तो हमारा इंडियन सिटीजन और ना ही जो है फॉरेन नागरिक भी जो है ये काम नहीं कर सकता। अगर उनको ये काम करना है तो क्या करने पड़ेंगे, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बोलता है आर्टिकल 18 सब क्लॉज 4। तो आई होप दोस्तों आपको आर्टिकल 18 के जो 4 सब क्लॉज थे ये पूरी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं एक केस के बारे में जो हुई थी 1996 में। इस केस का नाम क्या था, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या किया था, 1996 में कुछ लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और बोला गया था कि जो नेशनल अवार्ड्स है, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये भी जो है नहीं देने चाहिए लोगों को। ये जैसे हम टाइटल्स नहीं देते ना, उसी तरीके से ये नेशनल अवार्ड्स को भी जो है लोगों को नहीं देना चाहिए। परंतु इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्लियर किया था कि ये जो आर्टिकल 18 है ना, ये किस बारे में बात करता है, ये बात करता है जो ब्रिटिश कालीन, जो ब्रिटिश समय के जो टाइटल्स थे ना, इसको समाप्त करने की बात करता है, इसको रोकने की बात करता है। परंतु ये जो हमारे नेशनल अवार्ड्स है, ये हम क्यों देते हैं, लोगों की मेरिट को प्रमोट करने के लिए देते हैं, लोगों का उत्साह जो है बढ़ाने के लिए हम देते हैं। जैसे मान लो कोई आर्ट के फील्ड में अच्छा काम कर रहा है,
लिटरेचर के फील्ड में जो है अच्छा काम कर रहा है, साइंस के फील्ड में जो है अच्छा काम कर रहा है। मान लो कोई जो है सार्वजनिक सेवा, पब्लिक सर्विस जो है कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, इनको प्रमोट करने के लिए, इनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो नेशनल अवार्ड्स है ये हम प्रोवाइड करते हैं। परंतु ब्रिटिश समय में जो टाइटल दिए जाते थे, यहाँ पर क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनका जो है रिलीजन देखा जाता था, कास्ट देखी जाती थी, सेक्स देखा जाता था, रेसिज्म जो है ब्रिटिश करते थे, कुछ चुनिंदा लोगों को जो है इनके कास्ट सेक्स देखकर जो है ये टाइटल जो है दिए जाते थे। परंतु जो हम नेशनल अवार्ड जो है लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम किसी का रिलीजन नहीं देख रहे, कास्ट नहीं देख रहे, सेक्स नहीं देख रहे, हम जो है यहाँ पर निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे। हम क्या करना चाहते हैं, लोगों को जो मेरिट है, लोगों की जो काम करने की भावना है, ये बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, नेशनल अवार्ड जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो नेशनल अवार्ड्स है ये आर्टिकल 18 के डेफिनेशन के अंदर में नहीं आते, ये जो है एक्सेप्शन होंगे आर्टिकल 18 के। और जो हमारी स्टेट है बाकायदा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री जो है लोगों को प्रोवाइड कर सकती है। क्यों? मेरिट को प्रमोट करने के लिए, उनको उत्साह को जो है बढ़ाने के लिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बात ये बोली, ये जो नेशनल अवार्ड्स है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जिसको भी मिला ना, वो पर्सन अपने नाम के आगे जो है इनका जिक्र नहीं करेगा, इनका जो है उल्लेख नहीं करेगा। वो अपने नाम के आगे भी जो है भारत रत्न नहीं लगा सकता, पद्म विभूषण नहीं लगा सकता, पद्म भूषण नहीं लगा सकता, पद्मश्री नहीं लगा सकता, और अपने नाम के पीछे भी जो है ये उल्लेख नहीं कर सकता। अगर ऐसा करते हुए कोई पर्सन पाया जाता है, जो नेशनल अवार्ड जिस पर्सन को मिला था, ये अवार्ड जो है उससे जो है वापस लिया जा सकता है, अगर कोई ऐसा पर्सन करता है। तो आई होप ये जो नेशनल अवार्ड को लेकर कंट्रोवर्सी थी, ये भी जो है आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। देन ये जो नेशनल अवार्ड्स है ना, इनको किनके द्वारा लाया गया था? जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 1954 में जो है इनके द्वारा जो है इनको शुरू किया गया था। परंतु क्या हुआ था, 1997 में जो है जनता पार्टी की जो है सरकार थी, मोरारजी देसाई जो है यहाँ पर जो है पीएम थे। तो इन्होंने क्या किया था, 1997 में जो है ये जो नेशनल अवार्ड्स है, ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इन्हें लोगों को देना जो है बंद कर दिया गया था। परंतु फिर से इंदिरा गांधी की जो सरकार बनी 1980 में, इन्होंने क्या किया, ये जो नेशनल अवार्ड्स है फिर से जो है लोगों को देना शुरू किया। ये भी जो है इसके बारे में एक फैक्ट्स था। तो आई होप दोस्तों आपको आर्टिकल 18 जो है पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये वीडियो यहाँ पर हो जाती है समाप्त। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।